Good morning, students. As you know, chapter 10th is going on, and today's topic is exercise 10.2. Look at the question number 4, beta. What it says: prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक सर्कल गिवन है, दिस इज द सर्कल बेटे, और ए बी क्या है, डायमीटर। इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। मतलब आपको ये शो करना है कि दिस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ठीक है बेटे, तो स्टेटमेंट अगेन आपको प्रूव करना है कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल्स आर पैरेलल। गिवन है बेटे, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज द डायमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। पी क्यू and RS, these are the tangents. Okay, these are the tangents which can be drawn from the end points at A and B beta. Now आपको शो करना है this PQ is parallel to RS. ये प्रूव करना है आपको, टू प्रूव PQ is parallel to RS. प्रूफ देखो बेटे क्या है कि PQ is a tangent at A and OA is the radius through A. यहाँ देखो this is बेटे, PQ क्या है आपके पास, टेंजेंट, A क्या है आपके पास, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, AO आपके पास क्या है बेटे, रेडियस। ओके, और आपको पता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट्स। तो जो एंगल PAB है वो कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। ओके, पी क्यू टेंजेंट है, ओ ए रेडियस है एंड ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, सो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, पी क्यू इज अ टेंजेंट एट ए एंड ओ ए इज द रेडियस थ्रू ए, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू विच इम्प्लॉइज पी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ देखो बेटे, ये आर एस आपके पास टेंजेंट है, बी आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओ बी आपके पास रेडियस है जो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, आर एस के साथ 90 डिग्री का। इट मीन्स ए बी एस, ये भी कितने डिग्री का हो गया आपके पास, 90 डिग्री। दो बेटे फ्रॉम द फिगर आप क्या देख रहे हो, एंगल ए वो भी 90 डिग्री का है और एंगल बी वो भी आपके पास 90 डिग्री का है, और ये किस फॉर्म में है, जेड की फॉर्म में। मीन्स एंगल ए और एंगल बी, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बेटे। ठीक है, और जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। और ये लाइंस क्या हैं आपके पास, टेंजेंट्स, तो टेंजेंट आपस में क्या हो जाएंगी बेटे, पैरेलल। यही आपको शो करना था। तो देखो यहाँ क्या है, पी ए बी इज इक्वल टू एस बी ए, पी ए बी इज इक्वल टू दैट इज एस बी ए, दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं तो टेंजेंट्स आपके पास क्या होते हैं बेटे, पैरेलल। इफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल, सो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। देखो बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। मतलब क्या है इसमें, स्टेटमेंट को देखो बेटे, जब भी आपके पास एक सर्कल है और ये आपके पास टेंजेंट ए बी है और पॉइंट क्या है, पी कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बेटे, कहते हैं यहां से जब भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉन करोगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन करोगे, ये हमेशा सेंटर से पास करेगा बेटे, आपको ये शो करना है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉन करोगे पॉइंट पी से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो टेंजेंट के ऊपर है, वो उसके ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉन करोगे तो वो कहाँ से पास होगा, वो सेंटर से पास होगा। ये आपको शो करना है बेटे। तो इसके लिए देखो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन क्या है, ए सर्कल विद सेंटर ओ,
ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पी, टी पी इज अ परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी। ठीक है बेटे, वैसे तो हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है बेटे। ओके, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो ओ पी क्या हो गया, रेडियस, और ए बी आपके पास क्या है बेटे, ए बी आपके पास टेंजेंट, मतलब ओ पी बी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है, मैंने क्या कंसिडर कर लिया कि आपके पास जो टी पी है, अब मैंने लेट ओ ओरिजिन नहीं माना, मैंने क्या माना कि जो टीपी है, टीपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, तो गिवन तो ये हो गया, तो ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज द टेंजेंट, ठीक है, टू द सर्कल एट पी, टीपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी। टू प्रूव क्या शो करना है कि टीपी पासिस थ्रू द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल, जो टीपी है वो ओ से पास हो रहा है। अब प्रूफ लेके चलते हैं। मैंने क्या कर दिया, कहते पी से टेंजेंट ड्रॉन कर दिया जो ओ से पास नहीं हो रहा, बल्कि किस से पास हो रहा है, टी से पास हो रहा है। इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू ए बी एट पी डज नॉट पास थ्रू सेंटर ओ, लेट इट पास थ्रू द पॉइंट टी। ठीक है, तो यहां से जो परपेंडिकुलर है वो ओ से पास ना हो के बेटे टी से पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस टी पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और टी पी जब परपेंडिकुलर टू ए बी है तो ये दिस टी पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, नंबर 1। ठीक है, ये मैंने कंसिडर किया, लेकिन रियलिटी क्या है कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि ओ पी आपके पास सेंटर से पास हो रहा है, और सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाऊंगा तो वो रेडियस हो जाएगा, तो मीन्स ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये गिवन है आपके पास। AB is a tangent to a circle at P and OP is the radius through the point of contact, so OPB is equal to 90 डिग्री। ऊपर कंसिडरेशन से आपने देखा कि TPB वो 90 डिग्री का है, और रियलिटी देखें तो OPB वो कितने डिग्री का है, वो भी 90 डिग्री का है। अब आपने देखा फ्रॉम 1 एंड 2 कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, और दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इट मीन्स क्या होगा, AP एंड OP मस्ट कोइंसाइड, मतलब TP और OP ये अलग अलग नहीं हैं, ये सेम ही है, ये सेम ही है, तो इसका मतलब दीज विल कोइंसाइड विद ईच अदर। जब ये कोइंसाइड करेंगी तो इसका मतलब ओपी परपेंडिकुलर है तो टीपी भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, टी और ओ कोइंसाइड कर रही हैं, इट मीन्स क्या होगा बेटे, टीपी विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी पासिस थ्रू द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल। यही आपको शो करना था कि जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉन करोगे तो वो हमेशा सेंटर से ही पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। व्हाट इट सेज बेटे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर मीन्स दिस इज द सर्कल एंड हुज सेंटर इज ओ। कहता है इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर आपने एक पॉइंट ले लिया ए, मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए इज 5 सेंटीमीटर, एंड द सेंटर मतलब द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए से जब आपने सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, मतलब ए टी जो पॉइंट है विच इज कॉल्ड टेंजेंट, तो ए टी क्या है, टेंजेंट जिसकी लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब O is the center of the circle, T is the point of contact, A is the external point whose distance from the origin is 5 centimeter and the length of tangent is 4 centimeter. What you are to find beta? You are to find this OT and OT is the radius of the circle. तो जैसे ही आप जानते हो OE आपके पास 5 सेंटीमीटर है, TA आपके पास 4 सेंटीमीटर है, और OT आपको फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बेटे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेटे। तो यहां देखोगे आप OT स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। OT आपको फाइंड आउट करना है, AT है आपके पास 4 स्क्वायर और OA है आपके पास बेटा 5 स्क्वायर। तो OT स्क्वायर आपने क्या किया, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। यहां देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी आपने, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मीन्स A प्लस B इंटू A माइनस B। तो 5 माइनस 4 दैट इज 1, 5 प्लस 4 दैट इज 9। तो OT स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बेटा।
लेकिन हमें तो क्या निकालना है, दिस इज OT। अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो +-√9 और +-रूट मतलब +-3। अब रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जो OT है, जो रेडियस है, वो आपका कितना हो जाएगा बेटे, 3 सेंटीमीटर। तो OT इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इट सेज, 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter। मीन्स 2 concentric circles का मतलब क्या होता है बेटे, द सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट रेडियस आर डिफरेंट। मतलब दो सर्कल जिनका सेंटर तो सेम है लेकिन इनकी रेडियस क्या है, डिफरेंट है। मतलब C1 एंड C2, दीज आर 2 सर्कल्स whose center is common, that is O, but their radius are different। तो रेडियस, एक की रेडियस आपको कितनी दे रखी है बेटे, 5 सेंटीमीटर। जो C2 सर्कल है, जो बड़ा सर्कल है, उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस है बेटे 3 सेंटीमीटर। ओके, और कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। देखो AB इज द कोड, AB इज फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब देखो, स्मॉलर सर्कल को लिया तो मैंने AB को मैंने देखा, तो AB P पॉइंट पे कॉन्टैक्ट कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है AB P पे। तो बड़े छोटे सर्कल के लिए देखूं तो AB किसका काम कर रहा है, टेंजेंट का। लेकिन अगर मैं बड़े सर्कल के लिए बात करूं तो AB किसका काम कर रहा है, कोड का काम कर रहा है। तो इसका मतलब जो AB है वो छोटे सर्कल के लिए तो टेंजेंट का काम कर रही है और बड़े सर्कल के लिए कोड का काम कर रही है बेटे। तो आपको क्या निकालना है, आपको लेंथ ऑफ कोड निकालनी है। अब देखो सिंपल सी बात है बेटे, जब आपने O को P से मिलाया तो यहां 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि OP इज द रेडियस फॉर स्मॉलर सर्कल विच इज 3 सेंटीमीटर एंड OA इज द रेडियाई ऑफ बिगर सर्कल विच इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो A पॉइंट है AB वो कोड का काम कर रही है। अब आपने देखा कि यहां पर OAP ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है जिसमें हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है और जो बेस है या परपेंडिकुलर है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सिंपल है बेटे, C1 एंड C2 आर द 2 concentric सर्कल्स विद सेंटर O एंड रेडियाई 5 सेंटीमीटर and 3 centimeter respectively। AB is the chord of the larger circle C1 which touches the smaller circle C2 at point P। Since AB touches the smaller circle at a point P and OP is the radius such that OP is perpendicular to AB। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं बेटे। अब the tangent at any point of a circle is perpendicular to radius थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहां देखो ये कौन सी ट्राइंगल बन की, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, AP की। यहां पे AP की वैल्यू हो जाएगी बेटे, AP इज इक्वल टू AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। अब OA आपके पास 5 है बेटे और OP है आपके पास 3। ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 दैट इज 16। और जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा बेटे +-4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 4 +4, क्योंकि माइनस रेडियस का भी नहीं होता। नेक्स्ट बेटे, लेकिन मुझे तो कोड की वैल्यू निकालनी है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। मतलब AP जो है वो किसकी हाफ है, AB की हाफ है। तो अगर मुझे AB निकालनी है तो आपको AP का क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा। तो हेयर सिंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए सर्कल बाय द कोड बाइसेक्ट द कोड, सो AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP और AP की वैल्यू है बेटे 4 सेंटीमीटर, तो 2 × 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कोड फॉर द बिगर सर्कल इज 8 सेंटीमीटर बेटे। थैंक्स स्टूडेंट्स।